भैया चला रहे हैं, हम पीछे बैठे हैं, आराम से चल रहे हैं हम लोग, और रास्ते में बीच में आप सोचिए क्या होता है। हेलो मेरी जान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम ठीक हो, और अगर ठीक नहीं हो तो मेरा चैनल आपके लिए खुला हुआ है। कोई भी वीडियो देख लीजिए, कुछ ना कुछ आई एम प्रीटी श्योर आपकी करंट फीलिंग्स को एड्रेस कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा है तो कमेंट्स में बता दीजिए, आगे बना देंगे, देख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू व्हाई आई एम हियर टुडे, इट इज़ बिकॉज मैं एक बहुत ही भुलक्कड़ इंसान हूँ, और मैं टोटली भूल गई कि कुछ वक्त पहले मैंने एक Q&A वीडियो डाला था, बेसिकली जिसमें मैंने पूछा था तुमसे तुम्हारे क्वेश्चंस, और उसके आंसर्स तो मैंने कभी दिए ही नहीं। तो क्यों तो हो चुका है, दिस इज द ए ऑफ इट। सो टुडे आई विल बी आंसरिंग सम ऑफ योर क्वेश्चंस। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है ऋषिता का। ऋषिता 456, आपका सवाल है कि आई ऑफन फील स्टक इन माई हेड ओवर थिंकिंग द पास्ट द फ्यूचर एंड वॉट अदर्स थिंक, इट ड्रेन्स मी, हाउ डू यू डील विद ओवर थिंकिंग और डिसीजन पैरालिसिस। ठीक है, तो ऋषिता यार देखो, पहले तो ऐसा नहीं है दैट आई एम समबडी जिसके साथ ऐसा होता नहीं है। इट इज़ समथिंग जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है। तो सबसे पहले यू आर नॉट अलोन इन दिस। नाउ हाउ डू आई डील विद इट? ऑनेस्टली बहुत बुरी तरह से। मैं छोटे छोटे डिसीजंस लेने में इतना टाइम लगा देती हूँ कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है, और आसपास के लोगों का भी दिमाग खराब हो जाता है। तो आई एम दैट पर्सन फॉर यू। बट डेफिनेटली ओवर द ईयर्स आई हैव रियलाइज समथिंग दैट हैज़ मेड इट रिलेटिवली ईजियर टू टेक डिसीजंस। तो सबसे पहले तो देखो, एक चीज होती है मेकिंग द राइट डिसीजन, ठीक है, जिसकी वजह से आप पे बहुत प्रेशर आता है कि यार मैंने गलत कर दिया, तो मैंने गलत चॉइस कर ली, तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। उसके चक्कर में ना, दैट इज वाई दैट पैरालिसिस हैपेंस, बिकॉज यू आर पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन दैट डिसीजन। जबकि हमेशा किसी भी डिसीजन के साथ 50-50 चांस होता है इसके सही या गलत होने का, है ना। तो देर इज रियली नो वे ऑफ नोइंग। इसलिए आई हैव स्टार्टेड टू बिलीव मोर इन मेकिंग द डिसीजन राइट। तो अगर तुम किसी डिसीजन को लेके ओवरवेलम हो रहे हो, तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि भाई, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं राइट डिसीजन ले लूँ, थिंक अबाउट मेकिंग द डिसीजन राइट, कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा या लूंगी वो बाद में मैं सही ही कर लूंगी। क्योंकि ऐसे ही कर पाओगे, नहीं तो फिर देयर इज जस्ट गोइंग टू बी सो मच overwhelming feelings that you're going to experience na, कि तुम literally you'll lose your mind. So I think that is something that has helped me a lot, क्योंकि भाई हमें तो पता नहीं है ना कि सही है कि गलत है, वो तो फैसला लेने के बाद ही समझ में आता है। तो वाई नॉट जस्ट डील विद द कार्ड्स दैट आर प्लेड टू अस, है ना। और मेरे रूम में तो एक ऐसा पोस्टर भी है जिसमें लिखा हुआ है एक्शन क्योर्स एंजाइटी। तो सोचने से ज़्यादा ना कर डालो। मैं तो कहती हूँ आप अपने आप को एक टाइम दे दो, विच इज़ समथिंग आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग, कि अगर कोई भी फैसला है जिस पे तुम अटके हुए हो, देखो मोस्टली तुम जितना भी सोच लो, एक वक्त के बाद कुछ और बदलेगा नहीं। तो यू जस्ट हैव टू चूज। तो आइड से कि खुद को वक्त दो, एक टाइमर लगा लो कि भाई इस संडे तक आई विल डिसाइड, और फिर उसके बाद जो भी तुमने डिसाइड किया है जस्ट मूव फॉरवर्ड विद इट, वरना उसी जगह आप अटके रह जाओगे। तो दैट्स माई सजेशन एज वेल, कि जस्ट टेक एक्शन, उसके बाद जो होगा वो उसके हिसाब से देख लेना यार। बट द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक अ डिसीजन, एंड वो तो भाई करने से ही होता है। तो इसमें देर आर नो शॉर्टकट्स, जस्ट मेक अ डिसीजन एंड देन इवेंचुअली मेक इट राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है नविका राव 5698। आई कुड बी रॉन्ग अबाउट द यूजर नेम, बट शायद ऐसे ही पढ़ेंगे, बट एनी वे। क्वेश्चन इज बेसिकली हाउ टू गेट आउट ऑफ लोनलीनेस। आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, I broke a lot of good bonds because of my bad communication skills, and I feel like I'm dying inside. Hmm. सबसे पहले तो यार आई एम वेरी सॉरी दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस, बिकॉज बहुत ही मुश्किल होता है ये। आई कैन ओनली इमेजिन द पेन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, एंड आई रियली विश कि किसी को भी इसके थ्रू ना जाना पड़े। लेकिन सैडली देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु गो थ्रू दिस। नाउ देखो, यू माइट हिट मी फॉर दिस, बट मुझे लगता है जब आप अकेले होते हैं तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तुम अकेले हो, यू कांट कंट्रोल इट, कि आपके पास लोग नहीं आ रहे, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू यू, यू आर कम्प्लीटली अलोन, दैट्स नॉट इन योर हैंड्स। लेकिन आप उस वक्त तनहा ना हो, एक हद तक ये आपके हाथ में होता है। आई एम जस्ट आंसरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई विल कम टू द रेस्ट लेटर।
तो बहुत ही मुश्किल वक्त है ये, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता सकती जिससे सडनली तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बट आई डू फील कि समटाइम्स being alone is a gift, and if you realize that, तो being alone and being lonely ये चीजें अलग होती हैं और आप इस फर्क को फिर समझ जाते हो। तो मैं कोई अननेसेसरी ज्ञान नहीं देना चाहती, क्योंकि भाई कोई रहना नहीं चाहता अकेले, लेकिन क्योंकि आप अकेले हो इस वक्त, तो यूज दिस टाइम टू डू थिंग्स एंड नो योर सेल्फ मोर। कुछ एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए आपको लोग चाहिए। मेरी तरह रैंडम काम करो यार। मैं तो जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ पीरियड वेयर आई वाज कंप्लीटली आइसोलेटेड, मैं तो इतनी फिल्म्स देख डाली थी भाई, रैंडम लिस्ट बना के किताबें पढ़ रही हूँ, मूवीज देख रही हूँ, एंड आई लर्न हाउ टू सिट विद माई सेल्फ एंड आई हेटेड इट ऑनेस्टली। लेकिन वो आ गया ना जब, तो यार उसके बाद फिर यू काइंड ऑफ ऐसे भी सोचो ना, आई वाज लाइक कि यार मैं चाहती हूँ लोग मेरे दोस्त बने, बट आप ये सोचो ना कि क्या आप खुद के दोस्त बनोगे? यू वॉन्ट अदर्स टू लाइक यू, बट डू यू लाइक योर सेल्फ? अब जैसे कि आपने बोला दैट यू लॉस्ट फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो दैट इज समथिंग यू कैन वर्क ऑन एट दिस टाइम, क्योंकि जिस चीज को आप कभी कभी ना यूनिवर्स आपको अकेला करता है ताकि आप उन चीजों पर काम कर सको जो आपको आगे काम आएंगी, है ना? मे बी यू डोंट नो, लाइफ इज क्रेजी, द यूनिवर्स वर्क्स इन क्रेजी वेज। आज आपके पास दोस्त नहीं है, क्या पता कल बहुत सारे हो, और हो सकता है ना भी हो। लेकिन ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे आप क्या करोगे, दैट विल डिफाइन अ लॉट ऑफ इट। नो फेज इन योर लाइफ इज परमानेंट। हो सकता है चलो कि शायद आपके दोस्त आगे भी ना बने, बट अभी द फेज इज दैट यूर अलोन एंड यू डिसलाइक इट। आगे शायद यू लर्न टू डील विद दिस एंड बी विद इट एंड यू इवन स्टार्ट एंजॉइंग इट। तो वो कभी भी हो सकता है, और क्या पता लोग आ ही जाएं। लेकिन अब मान लो कल को लोग आ भी गए आपकी जिंदगी में और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी ही हैं, तो फिर चले जाएंगे। दैट साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। तो मे बी, जस्ट मे बी, मैं बिल्कुल टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपके फेस पर रब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं खुद नहीं चूज करूंगी अकेले रहना। लेकिन because I've been with myself for quite some time, and honestly I've seen a very close person struggle with the exact same thing जो आप कह रहे हो, तो आई कैन टेल यू कि पूरा माइंडसेट का गेम है। मैंने देखा है उस इंसान को बदलते हुए। अभी भी उनके जीवन में दोस्त नहीं आए हैं, इट्स एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन एज यू, बट नाउ शी इज डीलिंग विद इट बेटर, क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज हो गया। शी इज लाइक कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो वो चीज़ आई थिंक दैट इज समथिंग टू लर्न। और वो जब आप अपने साथ बैठने लगते हो ना, थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट के साथ यू स्पेंड टाइम, तो वो थोड़ा बेटर हो जाता है। नाउ कमिंग टू योर डिप्रेशन एंड एंजाइटी, सी दैट इज समथिंग जो आप अकेले नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड क्यों इतना इंटेंसिफाई हुआ होगा, बट डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर वेरी सीरियस थिंग्स। ये ना मैं आपको बता सकती हूँ, ना कोई रैंडम पर्सन बता सकता है। आई हैव अ बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी, लेकिन इवन आफ्टर दैट मैं आपको ऐसे एक सेशन में यूं नहीं, एक मिनट इतनी छोटी सी थोड़े से टाइम के लिए ऐसे नहीं आपको कुछ भी कह सकती। देर आर पीपल who are trained for this. You call them psychotherapists, you call them clinical psychologists, you call them psychiatrists, who are mainly the people who would give you a medication if needed. But mostly अगर आप सफर कर रहे हो, अकेले मत झेलो, घर पे किसी से बात करो, और उसके बाद डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे डीएम करिएगा इंस्टाग्राम पर और कमेंट करिएगा यहाँ पे। आई विल ट्राई टू फाइंड सम साइकोलॉजिस्ट एंड कनेक्ट यू विद देम, लेकिन अकेले मत करिए। नहीं होती ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो स्ट्रगल बहुत वैलिड है, क्योंकि आप अभी अकेली हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी आर थिंग्स यू जस्ट कैन नॉट डील विद। यू शुडेंट, एटलीस्ट। लोगों को लगता है दे हैव टू डू इट अलोन, बट यू डोंट। तो मैं आपसे और एनीबडी एल्स हु इज वाचिंग दिस, आई जस्ट वांट टू से, इफ यू आर स्ट्रगलिंग मेंटली, डोंट सफर अलोन। कोई ज़रूरत नहीं है अकेले परेशान होने की। लोग हैं, मेरे जैसे लोगों ने पढ़ाई की है टू हेल्प यू विद इट, ठीक है? आई एम
not taking sessions yet, लेकिन there are many people out there who are taking sessions. आपको तकलीफ हो मुझे DM करिएगा, I will help you, give you some suggestions जिनसे आप बात कर सकते हो, but अकेले मत रहिए, reach out to somebody. That's literally all I can say, and I really really hope you consider it, क्योंकि you deserve to heal and you deserve a better life, a more peaceful mind, and for that there is no shame in reaching out to anybody. ठीक है, there are people who will help you, who want to help you, who are trained to help you. तो आप उन्हें reach out करें and you talk to them, and I'm absolutely sure कि आपकी situation थोड़ी better तो होगी. ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखो. अब हम अगले सवाल पे आते हैं जो है ज्योति साहू का 8997. इन्होंने हमसे पूछा है कि आपके हिसाब से प्यार क्या है और कैसा है, और अगर किसी टीनेजर को बताना हो तो क्या देंगे हम एडवाइस. एक्चुअली प्यार क्या है पर मेरा पोएटिक टेक तो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा. आई हैव अपलोडेड अ शॉर्ट ऑन इट. दैट्स प्रिटी मच व्हाट आई फील अबाउट लव, ऐसे पोएटिकली. एट लार्ज मेरी क्या एडवाइस है, मुझे क्या लगता है कि प्यार क्या है, उसके लिए मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगी. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई एम गोना मेक प्रोबेबली द नेक्स्ट एपिसोड और उसके बाद वाला, आई डोंट नो, बट मोस्ट लाइकली द नेक्स्ट एपिसोड विल बी मी टॉकिंग अबाउट दिस. तो आप तब उसे देखिएगा. इन शॉर्ट अभी मैं बस ये कह सकती हूँ कि प्यार वो नहीं है जिसे फोर्स किया जाए. ठीक है, उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं मैं आपको आराम से अगले एपिसोड में बताऊंगी. बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट आई हैव टू से टू यू. और बाकी आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, थोड़ा हमारे व्यूज भी बढ़ जाएंगे. अगला सवाल है अनवय का, जो पूछते हैं व्हाट्स द वियर्डेस्ट और फनीएस्ट प्लेस आई हैव रिटन अ शायरी और स्टोरी आइडिया. भाई साहब, ओ माय गॉड यार, मुझे आज तक देखो, आई एम नॉट समबडी हु सिट्स डाउन टू राइट. तो मैं ना बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करती हूँ, और मोस्टली मुझे जहाँ भी आइडिया आता है ना मैं फटाक से लिखने बैठ जाती हूँ. ठीक है, तो मोस्टली आई हैव जस्ट, देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेस कि अगर तुम ऐसा सोचो ना राइटर है तो डेस्क पे बैठ के लिखती होगी. जी नहीं, कहीं भी बैठ के कभी भी आइडियाज आ जाते हैं. बट डेफिनेटली द मोस्ट रिसेंट दैट आई रिमेम्बर इज कि ओला पे थी मैं, ओला बाइक पर. ठीक है, भैया चला रहे हैं, हम पीछे बैठे हैं, आराम से चल रहे हैं हम लोग, और रास्ते में बीच में आप सोचिए क्या होता है. मोहतरमा को एक रैंडम थॉट आता है, एकदम रैंडम मन में से आता है, अरे जाओ, ऐसे एक एक फ्रेज आ गया बस, अरे जाओ. ठीक है, और लेजिट पता नहीं क्या हुआ भाई, मैं बैठी हुई हूँ बाइक पे पीछे, एंड आई केप्ट ऑन सेइंग अरे जाओ, अरे जाओ, अरे जाओ. एंड मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और भाई बंदा 6 बार पीछे मुड़ के पूछ रहा है, मैम सब ठीक है, मैम आप कुछ बोल रहे हो, मैम आप कुछ बोल रहे हो. मैं कह रही हूँ नहीं भाई तुम चलाओ. आई वॉज जस्ट लिटरली स्टक विद दैट फ्रेज, और मैंने ना बैठे बैठे लिखा है. अभी तुम एक वीडियो चेक करना, इट्स ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम, इट इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब. सड़क किनारे वाली महफिल, ऐसे आई एम सिटिंग और मैं ऐसे अरे जाओ करके कुछ सुना रही हूँ, वो मैंने बाइक पे बैठे बैठे लिखा है. और आई एम प्रिटी श्योर कि मेरा जो उस दिन ड्राइवर था, उस ओला राइड में ना, वो जो ड्राइवर था हमारा, वो बेचारा डर गया होगा, उसका दिल यहाँ होगा, उसे लग रहा होगा आज उसने किस वस्तु, किस अजीब से जीव को उठा लिया है, आज ये किसको लेके जा रहे हैं. आई एम जस्ट सॉरी बट आई कांट हेल्प इट. तो अगर बाय एनी चांस ओला वाले भैया आप ये देख रहे हो, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, बट आप लिखना है तो लिखना है. ओके ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय निश्चय लता 899. मैं सबके यूजर नेम्स अगर गलत पढ़ रही हूँ मुझे आप बाद में बता दीजिएगा ठीक से कैसे बोलते हैं. बट फिलहाल इनका सवाल है कि मैं एक लड़की से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ बट उसको मुझसे कोई मतलब नहीं है. हाउ कैन आई फॉरगेट हर एंड मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ, बिकॉज आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन. ठीक है, देखो मेरी बात सुनो दोस्त.